नमस्कार। आज मैं साधना कुमारी कक्षा 8वीं और की छात्रा हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत काव्य पाठ प्रतियोगिता में एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है राजभाषा हिंदी। हिंदी का सम्मान करो, यह हमारी राजभाषा, मिलाती देशवासियों के दिलों को यह पूरी करती अभिलाषा। देखो प्रेमचंद और भारतेंदु के ये हिंदी साहित्य जो लोगों के जीवन में ठहाकों और मनोरंजन के रंग भरते नित्य। हिंदी भाषा की यह कथा पुरानी लगभग 1000 वर्ष, जो बनी क्रांति की ज्वाला तो कभी स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष। आजाद भारत में भी इसका कम नहीं योगदान, इसलिए हिंदी दिवस के रूप में इसे मिल रही है विशेष स्थान। विनती बस यही है, हिंदी को ना दो तुम्हें दोयम दर्जे का मान। हिंदी है हमारी राजभाषा, इसलिए दो इसे अपने हृदयों में विशेष स्थान। अंग्रेजी को माला जपकर ना करो हिंदी का अपमान। आओ मिलकर सब प्रण ले, नित्य करेंगे हिंदी का सम्मान, नित्य करेंगे हिंदी का सम्मान। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम हर्षकिरा है। मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। आज आपके सामने मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे चुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे उनसे बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, मेरा नाम आयुषी है। मैं कक्षा 6ठी ब की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है छोटी सी आशा। ना पीता हूँ ना पिलाता हूँ, कुदरत का दीवाना मैं उससे ही नशा पाता हूँ। काट ना पेड़ कभी हाँ नहीं जरूर लगाता हूँ, करवा के आजाद पंछियों को बड़ा ही सुकून पाता हूँ। अपने हिस्क स्वाद की खातिर ना मासूमों को बलि बनाता हूँ। जल है जीवन का आधार, उसे असंभव बचाता हूँ। पर्यावरण के बैरी प्लास्टिक से मैं ना यारी निभाता हूँ। ले आप भी मेरे नक्शे कदम पे, बस यही मैं चाहता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आज मैं साहिल आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर और कठपुतलियाँ भी बोली कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। धन्यवाद। मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं क्लास 7वीं में पढ़ती हूँ। मेरा रोल नंबर 22 है। मैं आपको आज एक कविता सुनाऊंगी जिसका नाम है ईश्वर। हे ईश्वर, हम छोटे बच्चे बने रहे, हम मन के सच्चे। तुम हो माता पिता हमारे, बंधु साथी सिखा हमारे। हम पर करना कृपया निदान, देना हमको सच्चा ज्ञान। सूरज बन ले अंधियारा, चंदा सा कर दे उजियाला। फूल बने दुनिया में का, निर्बल का हम बल बन जाए। रहे न दुख का नाम, जहाँ पर जले ज्ञान का दीप वहाँ पर। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका है। मैं 7वीं ब की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भरी है कटुकनी बोरी, कनक कटोरी की मैं दासी। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन, अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुल्की पर के झूले। धन्यवाद। आपका दिन मंगल। नमस्कार, आज मैं साधना कुमारी कक्षा 8वीं अ से हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत काव्य पाठ प्रतियोगिता में एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है हिंदी।
जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा वह मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए वो जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजाई भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। हिंदी हमारी मातृभाषा है, मात्र एक भाषा नहीं, हिंदी का सम्मान ही देश का सम्मान है। इसीलिए जात पात के बंधन को तोड़ें एवं हिंदी से देश को जोड़ें। महात्मा गांधी ने कहा है कि राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कहना है कि हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया। हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। कोई भी राष्ट्र अपनी भाषा के छोड़कर राष्ट्र नहीं कहला सकता। भाषा की रक्षा सीमाओं की रक्षा से भी ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदी सरलता, बोधगम्यता एवं शैली की दृष्टि से सभी भाषाओं में उच्चतम स्थान रखती है तथा हिंदी के द्वारा ही सभी भारतवासियों को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरा नाम तरणप्रीत कौर है। आज मैं आपके सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है यमराज की दिशा। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जाती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करके रास्ते खोज लेती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रोध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज को घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में माँ की सम्मत इच्छा के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लोभ लेना संभव नहीं था, होता शोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता, पर आज जिधर भी पैर करके सोऊं वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और वह सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वहाँ नहीं रही जो माँ जानती थी। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। मेरा नाम सुपन बालू है, मैं कक्षा 9वीं ब की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है हमें मिली आज़ादी। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर जवानों के बलिदान से, हमें मिली आज़ादी वीर जवानों के बलिदान से। इस आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई है, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई है, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई है। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया। हमें आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमें आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर जवानों के बलिदान से, हमें मिली आज़ादी वीर जवानों के बलिदान से। प्रहारी बनकर खड़ा हिमालय इसके उत्तर द्वार पर, प्रहारी बनकर खड़ा हिमालय इसके उत्तर द्वार पर। हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है, हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यशगान से, हमें मिली आज़ादी वीर जवानों के बलिदान से, हमें मिली आज़ादी वीर जवानों के बलिदान से। धन्यवाद। प्रधानाचार्य महोदय और सभी शिक्षकगण, आप सभी को हिंदी दिवस के लिए ढेर सारी बधाई। मैं सौरभ कक्षा 6वीं ब का छात्र हूँ और आज एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है मत बांटो इंसान को। मंदिर
मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अभी हरी भरी धरती है ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सारा जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा दो, सूरज के हर एक द्वार पर हर उदास आंगन का हक हो। खिलती हुई बहार पर रोंद न पाएगा फिर कोई, मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। धन्यवाद। मेरा नाम अर्चित है। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे बाहों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छम छुए। मगर पहली कठपुतली ये सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ अमृतपाल सिंह, आई रीडिंग क्लास 7th A। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। प्रभात सभी को, मेरा नाम अक्षिता है, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। तो आज मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है एक तिनका। तो चलिए सुनते। मंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मंडीरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी लगे दुखने, मोट देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बिचारी दबे पाँव भागी। किसे ढपसे तिनका निकल गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए, ऐठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद प्रधानाचार्य और आदरणीय शिक्षकगण, आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम सलोनी है, मैं कक्षा 6वीं की छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दान, रुचि से रस से खा लेती, वह छोटी संतोषी चिड़ी, नीले पंखों वाली मैं, मुझे आँख से बहुत प्यार। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा की खाते रस मेल कर गा लेती, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं, मुझे भजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दर चलका मोती ले जाती है, वह छोटी गर्भीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। धन्यवाद। मेरा नाम अरमानदीप सिंह है, मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरा अंक क्रमांक 4 है। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है फूले कदम। फूले कदम टहनी टहनी में कंदूक सम झूले कदम, फूले कदम सावन बीता, बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से तू बरस रहा, ललचाई आंखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा, मन कहता है झूले कदम, फूले कदम, फूले कदम। धन्यवाद सबको। मेरा नाम हर्षराज है, मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदास, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूल
वो सपनों में देख रहे हैं तरु के फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नींद न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डाल, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालें। धन्यवाद एवं शुभ दिन। सुप्रभात मैम, आज मैं लेके आया हूँ अपनी हिंदी कविता रहीम के दोहे। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है और मैं अब कविता पेश करने जा रहा हूँ। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौती जे कसे तेई सांचे मीत। जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, रही मन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचई सुजान। थोथे बादल क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन बये करे पाछली बात। धरती की सी रीत है शीत घाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे जो रहीम यह दे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अजिंदर पाल सिंह है। मैं 7वीं का छात्र हूँ। मेरी कविता का नाम है हमसे सब कहते हैं। सूर्य से कहता कब कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, चांद से कहता कब कोई उठा चांदनी को लेगा। हवा से सब कहते खबरदार जो अंदर आई, बादल से सब कहते कोई यहाँ जलदार क्यों बरसाई। भैया कहते भागो जाओ, अम्मी कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते खेलो बाहर, खबरदार जो अंदर आए, हम पर सबका बस चलता जो चाहे डांट भगाए। धन्यवाद। मेरा नाम है राजू सिंह, मैं कक्षा 7वीं ब में पढ़ता हूँ। मेरा रोल नंबर 38। मैं आज आपके सामने कविता विषय करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उगली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ हैं क्या, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के संग छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नमस्कार, आज मैं हर्षवर्धन कक्षा तीसरी स की ओर से हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत काव्य प्रतियोगिता में एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जो इस प्रकार है। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी आत्मा भावना का साज है। हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है, हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है। हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी का गान है। जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, तब तक वतन की राजभाषा ये अमर हिंदी रहे। हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन पहचान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का वरदान है। हिंदी हमारी चेतना वाणी का वरदान है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम लवीशा है। मैं कक्षा 5वीं ब की छात्रा हूँ। आज 14 सितंबर है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हम हिंदी दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तब भारत के पास कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं थी। तब 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तब से लेकर आज तक हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। आज मेरा शीर्षक है हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है। ला 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 ला, हिंदी
आज दुलारी है। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है। भारत की है प्यारी हिंदी, भारत की फुलवारी हिंदी। सारी जनता बोले हिंदी, हर यश की अधिकारी हिंदी। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है। तमिल तेलुगु मलयालम, हिंदी है सबकी हरदम। उड़िया उर्दू या सिंधी, सबका गौरव है हिंदी। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है। सबका प्रेम बढ़ाती हिंदी, सबको राह दिखाती हिंदी। सबका शीश झुकाती हिंदी, सबको एक बनाती हिंदी। हिंदी मेरी आशा है, हिंदी मेरी भाषा है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं गोपाल शर्मा कक्षा 9वीं से आप सबके सामने हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत कबीर दास के दोहे लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। पहला दोहा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर रही। कबीरा फल लागे अति दूर। दूसरा दोहा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को होए। कबीरा दुख काहे को होए। धन्यवाद। प्रभात। मैं अर्जुन यादव आपके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाए, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाए। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यास। कहीं भली है कटक निभोरी कनक कटोरी की मैं देश। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन गति उड़ान सब बोले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, नीले पानी लाल किरण सी चोच खोल कर चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आशय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। धन्यवाद। ये कविता लिखित है शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा। नमस्कार, आज मैं साधना कुमारी आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदे लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसके याद जमानी थी। बुंदे लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़।
महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, बया हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुबुध बुंदेलों की विरुदावली सी वे आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई है विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे तब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों ने भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी है दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घाट। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसार, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मपुर हुआ था अभी अभी ब्रज निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रानी वासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम ने लाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो 9 लाख हार। यो पर्दों की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहट अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपथ पेशवा जुटा रहा था सब सम्मान, बिछी बहिन छबीली नेरन चंडी का कर दिया प्रकट आहान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरा नाम जसलीन कौर है। मैं 6ठी ब की छात्रा हूँ और आज मैं आपके सामने एक ऐसी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर दे किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना,
धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। मेरी तरफ से आप सभी को सुप्रभात। मेरा नाम नव्या है, मैं कक्षा 7वीं ब की छात्रा हूँ। मेरा अनुक्रमांक 26 है। मैं आपके समक्ष एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है जय जय भारत देश महान। देश हमारा आँख का तारा, हम सब इस पर हों कुर्बान। जय जय भारत देश महान। इस देश में अमर तिरंगा, इस देश में अमर तिरंगा लहर लहर लहरा करके, इस देश में गंगा जमुना कल कल नीर बहा करके, हम ज्योति में राह दिखाएं कर हमारा भी कल्याण। जय जय भारत देश महान। जिसको सबने सदा दुलारा, इस देश में है ताज प्यारा, इस देश में है ताज प्यारा, सारे जग का एक सितारा। सदा बढ़ाए हम भारत तेरे यश का गौरव गान। जय जय भारत देश महान, जय जय भारत देश महान। धन्यवाद आप सभी। नमस्कार, मेरा नाम कुहू है। मैं आपके सामने आज एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सुबह। गरम गरम लड्डू सा सूरज लिपटा बैठा लाली में, सुबह सुबह रख आया कौन आसमान की थाली में। मूंदी आँख खोली कलियों ने, चिड़ियों ने गाया गाना, गुनगुन करते भंवरों ने खिलते फूलों को पहचाना। उठो उठो अब हम लोग तब आगे बढ़ पाएंगे, वो आगे ना बढ़ पाएंगे जो सोते रह जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम जसकीरत है। मैं 7वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कोशिश कर। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मारुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की, आज जो थमा थमा सा है कल चल निकलेगा। धन्यवाद। गुरु वही है जो जीना सिखा दे, आपकी आपसे पहचान करा दे। तराश दे हीरे की तरह तुमको, दुनिया के रास्तों पे चलना सिखा दे। कर दे काया कल्प वो तुम्हारा, सच और झूठ से साकार करा दे। हमेशा दिखाए सच्चा मार्ग वो तुम्हें एक अच्छा इंसान बना दे। मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ जाओ तुम्हें वो इतना समझदार बना दे। बताए वो तुम्हें जीत जाना ही सब कुछ नहीं, हार कर जीतने का हुनर सिखा दे। गुरु वही है जो जीना सिखा दे, आपकी आपसे पहचान करा दे।